आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके हस्तरेखा के बारे में, बहुत विशेष चीज़ों के बारे में कि आपके हस्तरेखा में राजयोग है या नहीं, किसी बड़े ऑफिसर बनने का योग है या नहीं, कहीं आपके हस्तरेखा में ये चिन्ह तो नहीं जो आपको देश का प्रधानमंत्री तक बना सकता है, कहीं आपके हस्तरेखा में वो चिन्ह तो नहीं जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री आपको बना दे, कहीं आपके हस्तरेखा ये तो नहीं कह रही है कि आप किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाले हैं। मैंने एक राज्यपाल की हस्तरेखा और जन्म कुंडली देखी थी, उन्होंने बताया नहीं कि मैं राज्यपाल हूं, और जब मैंने देखा और जब मैंने बताया कि आपके हस्तरेखा और कुंडली तो ये बता रही है कि आप राज्यपाल तक बन सकते हो, ऐसी संभावना है, वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपके ज्ञान को मैं नमन करता हूँ, मैं बन सकता नहीं, मैं वास्तव में बन गया हूँ और मैं अभी एक इस प्रदेश का राज्यपाल हूँ। उन्होंने बताया, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। तो उस योग के बारे में बताने वाला हूं, जो अगर उस प्रकार का कुछ चिन्ह आपके हस्तरेखा में दिखता है तो आप राज्यपाल तक बन सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर आपके हस्तरेखा में ये चिन्ह दिख रहा है तो आप एक IAS IPS ऑफिसर भी बन सकते हैं, DM तक बनने का योग है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके हस्तरेखा में कूटनीतिज्ञ बनने का योग है या नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके हस्तरेखा में कहीं पुलिस कमिश्नर बनने का योग तो नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कोई बड़ा अधिकारी बनने का योग तो नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्या आपके हस्तरेखा में जज बनने का योग है, न्यायाधीश बनने का योग है। कई लोग पूछते हैं वकील साहब जो क्या मैं जज बन पाऊंगा, बन पाऊंगी। और बताऊंगा क्या आपके हस्तरेखा में कानून से संबंधित कुछ विशेष योग है। 10 पॉइंट के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हस्तरेखा डेली के तरह आपके सामने में है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने सनातन धर्म की जयकारा लगाएंगे, उसके बाद इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केम होना छो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में आइए एक एक करके सभी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा विषय है वो है 1 नंबर में है राजयोग। सबसे साधारण योग की बात कर रहा हूं। सबसे पहले राजयोग के बारे में। अभी आपके हस्तरेखा को मैं जिस प्रकार से बताऊंगा, अपने हाथों को खोल लें, दाहिने हाथ को खोल लें पुरुष वर्ग, और महिला वर्ग अपने बाएं हाथ को खोल ले, और जिस प्रकार से बताऊंगा बड़ा ध्यान से, नहीं हो तो बार बार रिपीट करके वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे आप, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्रकार से वाकई में कुछ आपके हाथों में दिखाई दे रहा है। हो सकता है अभी ना बन रहा हो तो भविष्य में भी बन सकती है, क्योंकि हाथों की रेखा चेंज होती रहती है, विभिन्न प्रकार की नई नई रेखाएं आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो समझने का कोशिश करेंगे। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हस्तरेखा के मध्य में ये पूरा हाथ है, मान लो कि यहाँ पर में, 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 कहीं भी ये पूरे इस राउंड सर्कल के बीच में ये जो हमारा हाथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर में कहीं भी अगर आपके हस्तरेखा में, हाथ में, दाहिने हाथ में पुरुष को और बाएं हाथ में महिला को अगर अश्व का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, घोड़े का,
क्या जिस प्रकार से घोड़ा रहता है उसका एक इमेज देखो और माइंड में, और कोशिश करो कि ये घोड़े का साइन जो है सो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे करके घोड़ा उठा हुआ है, कुछ इस प्रकार से अगर साइन बनता हुआ आपको दिखाई दे किसी भी प्रकार से, बड़ा गौर से देखने पर में पता चलेगा। इस पर मैं तो मैं विभिन्न प्रकार का चित्र नहीं बना सकता, लेकिन आपको बता रहा हूं और बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा जो आप समझ जाओगे। अगर आपके हस्तरेखा में दाहिने हाथ में पुरुष को, बाएं हाथ में महिला को अश्व का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, अथवा झंडा का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, पताखा जो होता है, पताखा का चिन्ह बनता हुआ अगर दिखाई दे, तो आप ये समझ लें कि आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर में, ये मेरे तरफ से 100% की गारंटी, कि निश्चित तौर पर में आप किसी उच्चतम पद पर में, उच्च पद पे नहीं कह रहा हूं, उच्चतम पद को प्राप्त करोगे, किसी बहुत बड़े हाई लेवल पर के पद पे जाओगे और सरकार से बहुत करीबी जो है सो हो जाओगे, बहुत करीबी सरकार के आसपास ही रहोगे। तो सबसे पहला योग हो गया राजयोग, जिसके बनने का सबसे पहला चिन्ह, अपने हाथ को खोलो, बड़ा गौर से देखने का प्रयास करो कि क्या हाथों में कुछ पताखा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई झंडा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपके हाथों में घोड़ा का चिन्ह, अश्व का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हाँ तो ये तय मानो कि जीवन में ऐसा समय आएगा जो आप बहुत हाई लेवल पर में, उच्चतम पद पर में जाओगे। नंबर 1। दूसरा, राजयोग के बाद अब दूसरा योग है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग की चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति के हाथों में लक्ष्मी योग होता है वो लक्ष्मी के समान धनवान हो जाता है। वो उसके जीवन में इतना धन दौलत आता है, इतना धन दौलत आता है जितना वो या उसके खानदान में किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लक्ष्मी योग का मतलब है कि अपार धन दौलत का अंबार लग जाना, अनंत धन दौलत का स्वामी बन जाना। ये कैसे बनता है, ये योग किस प्रकार से आपके हस्तरेखा में उत्पन्न होता है, तो वो देखें। जिस किसी भी व्यक्ति के हाथों में गौर से देखने पे पता चलेगा, तोड़ मरोड़ के देखने में पता चलेगा कि धनुष का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे। धनुष, बाण की बात नहीं कर रहा, धनुष का चिन्ह, सिर्फ अगर धनुष बनता हुआ भी दिखाई दे, या चक्र बनता हुआ, गोल चक्र बनता हुआ दिखाई दे, जिस प्रकार से भगवान विष्णु के हाथों में, कृष्ण के हाथों में चक्र देखते हो, चक्र बनता हुआ दिखाई दे, अथवा माला बनता हुआ दिखाई दे, जो हम गले में माला पहनते हैं वो बनता हुआ दिखाई दे। इन तीनों में से कोई भी चिन्ह से अगर आपकी हस्तरेखा, दायां या बायां हाथ, अगर पुरुष के दाहिने हाथ में ऐसा बन रहा है तो वो खुद बनेगा। बाएं हाथ में अगर इस प्रकार का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उसकी जीवन संगनी, पत्नी बनेगी। महिला के अगर बाएं हाथ में अगर दिखाई दे रहा है तो वो खुद बनेगी, दाहिने हाथ में दिखाई दे रहा है तो उसकी जीवन संगनी जो है सो ऐसा करने वाली है, इस मंजिल पर पहुंचने वाली है। फिर से ध्यान सुनिए, लक्ष्मी योग बनने के लिए आपके हाथों में कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि यहीं पर में, इसी रेखा पर में, नहीं, कहीं पर में भी धनुष का चिन्ह हो, बनता हुआ धनुष दिखाई दे। धनुष इस प्रकार से होता है, आप सब जानते हो, धनुष का चिन्ह हो, अथवा चक्र का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार से एक गोला है, मान लो कि एक गोला है, इसमें ऐसे 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 करके चक्र बना हुआ है। धनुष आप सब जानते हो, ऐसे होता है। मैं उतना अच्छा बनाने वाला नहीं हूँ, तो ये धनुष का जिस प्रकार से चिन्ह हो गया, इस प्रकार से कुछ बनता हुआ दिखाई दे आपको। अथवा माला ही बनता हुआ दिखाई दे, गोल कलर का माला है, माला में जैसे ये निकला रहता है इस प्रकार से माला है। तो इन सब में से अगर कोई भी चिन्ह आपके हस्तरेखा में बनता हुआ दिखाई दे तो आप समझ लो कि आपके हस्तरेखा में लक्ष्मी योग है। और जिस व्यक्ति के हस्तरेखा में लक्ष्मी योग हो उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है आज आप बहुत पैसा की कमी महसूस कर रहे हो, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आएगा जो आपके इतना पैसा शायद ही आपके आसपास करीब रहने वाले रिश्तेदार, गांव समाज के लोगों के पास हो, शायद ही। तो लक्ष्मी योग ये हुआ,
तो आप दो योग अभी समझ लिया आपने, एक तो राजयोग, दूसरा आपने समझ लिया लक्ष्मी योग। अब तीसरा योग जो है वो है प्रधान योग। प्रधान योग, ये प्रधान योग के अंतर में आता है पीएम सीएम, पीएम और सीएम। जिस किसी भी व्यक्ति के हस्तरेखा में ये योग हो, प्रधान योग, और ऐसे बहुत छोटे लेवल पर में अगर इस प्रकार का योग हो तो गांव का मुखिया भी बन जाते हैं लोग, नहीं प्रधान बन जाते हैं कहीं के। लेकिन मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूं, और मैं जैसा बता रहा हूं अगर उस प्रकार से है तो निश्चित तौर पर में वो व्यक्ति जीवन में, अपने जीवन में, चाहे वो 4 दिन के लिए ही क्यों न बने या 4 साल के लिए बने या कितना दिन के लिए बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जरूर बनेगा अपने जीवन में, ये तय है। अब उस तरीके को समझें कि कैसे। हथेली में सूर्य रेखा अगर निर्दोष होकर, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, यहां से निकलने वाली रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। कह रहे हैं महर्षि कि वो सीधा होगी, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, यहां से निकलती हुई रेखा सूर्य रेखा कह रहे हैं कि हथेली में सूर्य रेखा निर्दोष होकर अगर मस्तक रेखा से इस प्रकार से आके मिल जाए, ठीक, सूर्य रेखा निर्दोष होकर, निर्दोष अर्थात टूटा हुआ कहीं ना हो, कनेक्शन उसका बीच में कट ना हो, वो होकर यहां से आकर के मस्तिष्क रेखा से मिल जाए। और क्या कह रहे हैं कि सूर्य रेखा निर्दोष होकर मस्तिष्क रेखा से मिल रही हो तथा मस्तिष्क रेखा ऊपर उठकर गुरु पर्वत को छूती हो। ये जो मस्तिष्क रेखा है ये इस प्रकार से उठेगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक, गुरु पर्वत के तरफ जाएगा। ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये इस प्रकार से ये आएगा और गुरु पर्वत की तरफ उठ जाएगा ये मस्तिष्क रेखा, अथवा यहीं से शुरू होगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक। कंडीशन को बड़ा गौर से सुनना और ध्यान देने की कोशिश करना कि सूर्य रेखा जो है सो निर्दोष होना चाहिए, सूर्य रेखा निर्दोष होना चाहिए, वो टूटा फूटा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई साधारण योग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। सूर्य रेखा यहां से निकली और मस्तिष्क रेखा को स्पर्श किया, ये मस्तिष्क रेखा इधर से उठी और गुरु पर्वत की तरफ चला गया, गुरु पर्वत की ओर। यानी कि देखो कि ये जो मस्तिष्क रेखा है मेरे हाथ में जो देख रहे हो, गुरु पर्वत से बहुत नीचे है ये, किसी के हाथ में यहीं से उठेगी और ऐसे करके आ जाएगी, नहीं तो गुरु पर्वत के तरफ जहां से ये रेखा निकल रही है, हृदय रेखा, तो अगर इधर से होते हुए, हो सकता है मैंने इसे टेढ़ा बनाया, हो सकता है ये यहीं से हो और ऐसे आ जाए, कैसे भी हो करके ये रेखा जो है सो गुरु पर्वत के तरफ अगर झुक रही हो, गुरु पर्वत को अगर छू रही हो, और इस प्रकार से उस व्यक्ति के हाथ में देखोगे कि जैसे ही ये रेखा यहाँ से कटी, ये गुरु पर्वत पर गई, ऐसे करके एक श्रेष्ठतम चतुर्भुज बन गया उसके हाथों में, नहीं एक चतुर्भुज रेखा बन गई, यहाँ से ये आया, इसको काटते हुए ऐसे गया, ये रेखा जो है सो यहाँ से एक चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो जिस व्यक्ति के हाथ में, बहुत हजारों लाखों में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये इस प्रकार से होती है, अगर है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार निश्चित तौर पर में किसी देश का प्रधानमंत्री अथवा किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। ये मेरा वादा है आपसे। समय आएगा तो कभी मुझे भी याद करना, अगर मेरे दर्शक में से किसी एक को बन रहा हो तो ये हो गया प्रधान रेखा। वो व्यक्ति या तो राष्ट्रपति बनेगा या सीएम बनेगा, प्रेसिडेंट नहीं लिखा मैंने,
राष्ट्र का जो है मालिक बनेगा, यानी कि राष्ट्र का प्रधान बनेगा, राष्ट्रपति जो है वो व्यक्ति निश्चित तौर पर में अपने जीवन में बनेगा, या तो पीएम बनेगा, सबसे ज्यादा उम्मीद है उसके, या तो राष्ट्रपति बनने के अथवा प्रधानमंत्री बनने के, और नहीं तो सबसे नीचे लेवल पर में अगर आया और इस प्रकार का योग है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, सबसे नीचे लेवल पर। आडवाणी जी सब कुछ रहते हुए करते हुए क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पाए? जीवन दे दिया उन्होंने, सिर्फ इसी के कारण इस प्रकार का योग नहीं था उनके हस्तरेखा में, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी उनके हस्तरेखा में, जिस कारण से वो सारी सत्ता में जीवन बिताने के बाद, पूर्ण रूप से सभी पावर होने के बाद, एक प्रधानमंत्री के समान उनके हाथ में पावर होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री का पद नहीं ले पाए। नहीं, साधारण बात नहीं है, सोचने की बात है ये सब। तो ये हो गया तीसरा आपका प्रधान योग। अच्छा, अब चौथा जो योग बनता है उसका क्या नाम है, उसके बारे में बताता हूं। उसको कहते हैं प्रचंड योग। प्रचंड योग, प्रचंड योग जिस व्यक्ति के हस्तरेखा में रहता है वो व्यक्ति राज्यपाल बनता है। कौन सा योग? प्रचंड योग। आज कितने अद्भुत विषय पर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं देवी और सज्जनों, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। ये सब रेखा हर किसी के हाथों में नहीं मिल जाएगी। अभी आप मिला रहे होगे तो जरूरी नहीं है कि आपके हाथों में मिल जाए। जो सब मैं बता रहा हूं, हो सकता है आज का वीडियो जो मैं बता रहा हूं किसी के हाथों में ना मिले, हो सकता है कहीं हजारों में से एक आध के हाथों में मिल जाए, कहीं लाखों में से एक आध के हाथों में मिल जाए। इतना आसान थोड़ी है प्रधानमंत्री बन जाना, राष्ट्रपति बन जाना, राज्यपाल बन जाना। खेल है क्या बच्चों का? हाँ, हो सकता है राजयोग हो सकता है लक्ष्मी योग हो,